खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड निवास में निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि यहां पर पुराना उत्तराखंड निवास हुआ करता था, उस जगह पर यह नया निवास बनकर तैयार हो रहा है। ये लगभग तैयार हो भी चुका है। इसमें 50 रूम हैं। जुलाई महीने में इसका लोकार्पण होगा। निर्माण कार्य चल रहा है तो इसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए और इसमें सामान भी अच्छे से लगे, ये सब कहा और जल्दी बनाने के लिए भी निर्देश दिए गए। चूँकि ये हमारा राजधानी है, देश की राजधानी है और देश की राजधानी में हमारे उत्तराखंड से आने वालों की संख्या, जनप्रतिनिधियों की और अन्य हमारे ऑफिशियल्स हैं, लगातार यहाँ कामकाज होता है, लगातार आना पड़ता है। तो काफ़ी समय से चूँकि हमारा जो अभी उत्तराखंड सदन है उसकी जो क्षमता है काफ़ी कम है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए ये पुराना उत्तराखंड निवास यहाँ पर हुआ करता था। उस जगह पर अब नया निवास ये बनकर तैयार हो रहा है और बनकर तैयार हो गया है। लगभग क्षमता के अनुरूप 50 से ज़्यादा रूम इसमें कुल मिलाकर हैं और अलग अलग तरीके से सारी डॉर्मेट्री भी बनाई गई है जो लोग साथ में आते हैं और जुलाई माह तक इसका समय सीमा है कि जुलाई माह में ये इसका लोकार्पण हो जाए और ये लोगों के काम में आना शुरू हो जाए। सर, आपने निरीक्षण किया है, क्या क्या निर्देश दिए हैं सुधार के? आपको अभी क्या क्या कमी लग रही है और क्या सुधार की आवश्यकता है? तो देखिए, चूँकि हमारी परंपरागत जो वहाँ की शैली है उस शैली में ये बनाया गया है। उत्तराखंड की जो हमारी परंपरागत शैली है उसके अनुरूप इसका निर्माण कार्य चल रहा है। गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, चूँकि मैं मानता हूँ कि हमेशा ये जो निर्माण कार्य हैं वो बार बार नहीं होते हैं और ये पूरी गुणवत्तापूर्वक होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए और जल्दी होना चाहिए। अच्छे जितने भी हमारे यहाँ के जो भी सामान टाइल्स लेकर पीओपी हो रहा है या अन्य जो भी सामान इलेक्ट्रॉनिक्स के लगाए जा रहे हैं वो सारे के सारे ठीक हों, क्योंकि कई बार देखने में ये आता है कि बाथरूम बनते हैं, उसके जो टोंटियाँ हैं वो अच्छी नहीं होती हैं, कुछ बार मिरर अच्छे नहीं लगे होते हैं, वो जो हैंडल होते हैं उखड़ जाते हैं, तो उन सब पर कहा है कि ठीक। पौड़ी एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने पुलिस लाइन में थाना प्रभारियों के साथ मासिक अपराध समीक्षा बैठक की है, जिसमें उन्होंने कहा कि साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए और आईटी एक्ट की धाराओं में बढ़ोतरी करते हुए नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक किया जाए। वहीं मानसून सीजन को देखते हुए एसएसपी ने आपदा की स्थिति में तत्काल बचाव कार्य के लिए तैनात रहने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ भी 15 दिन तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान पुलिस लाइन में पुलिस कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें एसएसपी ने बीते महीने उत्कृष्ट कार्य के लिए 18 पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया। आज जनपद पौड़ी की सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन में मासिक अपराध गोष्ठी की गई है, जिसमें जो भी हमारे पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो हमारे केसेस वर्कआउट नहीं हुए हैं, उन पे डिस्कशन किया गया है और किन केसेस में हमें अरेस्टिंग करनी है और साथ ही साथ प्रोसिक्यूशन के साथ जो हमारा जुडिशरी में केसेस पेंडिंग है उनको डिस्कस किया गया है और आगे कैसे केसेस को डिस्पोजल किया जाए और आगामी महीनों में हमारे पास क्या लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हैं उन पे सब पे डिस्कशन। नैनीताल में स्थित चिड़ियाघर के लिए बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को दौड़ाने की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में नगरपालिका ने आज नैनीताल जू जाने के लिए इलेक्ट्रिक कार का ट्रायल किया। आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि इलेक्ट्रिक कार का ट्रायल जू रोड पर सफल रहा। उन्होंने बताया कि सायरा कार 6 सवारियों को जू तक ले जाने के लिए सक्षम है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा एक हमारे को निर्देश दिए गए थे कि आप यहाँ पर जो गोल्फ कार्ट ई व्हीकल है इसका भी आप ट्रायल कर लें। तो हमने यहाँ एक कंपनी से, सायरा कंपनी है, उनका एक व्हीकल मंगवाया है जिसका आज हमने ट्रायल किया, जिसको हम रूसी बाईपास से नैनीताल तक लेके आए हैं और उसके बाद हमने जू रोड पे ट्रायल किया और बहुत अच्छा सक्सेसफुल ट्रायल रहा है। ये 5+1 सीटर गाड़ी है, फुल कैपेसिटी में हम यहाँ तक आए हैं और बहुत आसानी से गाड़ी चढ़ गई है और यहाँ से टर्निंग रेडियस भी इसका इतना है, तो ये
सक्सेसफुली यहाँ पर चलाई जा सकती है। आगे हम प्रपोजल बना के जिला अधिकारी महोदय को। प्रदेश में बीते कई दिनों से हो रही हल्की बारिश के बाद अब मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक मौसम सामान्य रहने के आसार जताए हैं। मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने से लोगों को गर्मी परेशान कर सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आने वाले एक हफ्ते तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। साथ ही तापमान में सामान्य से 2 या 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि हीट वेव चलने को लेकर आम लोग सतर्क रहें। मैं कहूँगा कि मौसम साफ रहने वाला है। छुटपुट एक्टिविटी, लाइट रेन, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनमें तो छुटपुट मिल सकती हैं हायर रीचेज में। बाकी कोई विशेष कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि करीब मौसम जो है साफ ही रहने वाला एक वीक अभी आने वाले समय में। और उसकी वजह से जो तापमान है वो अब ग्रेजुअली ऊपर आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि 1-2 दिन बाद जो हीट वेव कंडीशन है आइसोलेटेड प्लेसेस फिर से दिखनी शुरू हो जाएगी। तो मैं कहूँगा कि 9-10 तारीख के से जो है जो हीट वेव कंडीशन है, चाहे वो प्लेन्स में कह लीजिए या हिल्स में कह लीजिए, तापमान जो है जो सामान्य से है वो 4-5 डिग्री तक, 5-6 डिग्री तक भी जो है वो ऊपर आ जाएंगे अगले 3-4 दिन में। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो फिर कहीं ना कहीं हीट वेव कंडीशन जो बन जाती है। तो फिर से मैं कहूँगा कि 4-5 दिन जो है जो टेम्परेचर्स है ऐसे हो जाएंगे कि वो हीट वेव कंडीशन हमारी 9-10 तारीख के बाद जो है अगले 4-5 दिन देखें तो उस तरह की कंडीशन रहेगी। कॉर्बेट और रामनगर वन प्रभाग की सीमा पर रामनगर गर्जिया नेशनल हाईवे 309 मार्ग पर एक बाघ ने घास काट रही महिला पर हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला का इलाज रामनगर के रामदत्त जोशी संयुक्त अस्पताल में चल रहा है। वहीं सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम बाघ की तलाश में जुट गई है। जब वो ये पकड़ दी, मैं हल्ला करो, मैं डंडा उठाए ऐसे पकड़ के लाइए। बाघ से हटाया? हाँ, बाघ से हटाया मैंने। फिर डंडा से मैंने हाँ ऐसे डंडा से हटाया मैंने। फिर इसको मैंने ऐसे पकड़ा, मैं लाई घसीट के। मेरे को ले जाएगा तो दोनों को ले जाएगा। फिर हम बाघ के मुंह से हाँ, बाघ के मुंह से खींच के लाइए। 3 जो है रिंगोला या आमदंडा खत्ता जो पड़ता है, यहाँ की कुछ औरतें जो है घास काट के लकड़ी बीनने के लिए जो है जंगल में गई थी। तो रिंगोला से 200 मीटर इधर टाइगर ने इनके ऊपर हमला किया है। फिलहाल मैं इस समय हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। रोड पे ही हमला किया? हाँ, रोड से थोड़ा अंदर, रामनगर गर्जिया रोड पर रिंगोला खत्ते से 200 मीटर इधर पर। हरिद्वार के अलकनंदा घाट पर लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अगुवाई में बैठक आयोजित की गई, जिसमें अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों को हटाए जाने के विरोध में महापंचायत आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। लघु व्यापारियों की ये महापंचायत आगामी 11 जून को होगी। लघु व्यापारियों का कहना है कि हरिद्वार नगर निगम की लापरवाही के चलते उन्हें उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली का संरक्षण नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि महापंचायत में आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी और नगर निगम प्रशासन से टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक बुलाने की मांग की जाएगी। हमारी सीधी एक सरल मांग है कि राज्य सरकार ने कानून बना रखा है, स्ट्रीट वेंडर एक्ट बना रखा है, नियमावली 2016 पत्र विक्रेता संरक्षण अधिनियम, उसके तहत नियमावली बनी हुई है राज्य सरकार द्वारा। और राज्य सरकार की नियमावली के तहत नगर निगम प्रशासन ने टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया हुआ है। हमारी सीधी आपके माध्यम से मांग है कि टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक बुलाएं। और जो ये स्ट्रीट वेंडर को रौंदा जा रहा है, जो इसका उत्पीड़न किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, बार बार इसको खदेड़ा जा रहा है। आज रोजगार करने के लिए भी रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर को युद्ध करना पड़ रहा है। पौड़ी जिले के कलजी खाल ब्लॉक में 2 दिवसीय खैरालिंग कौथिक का समापन हो गया। मेले के दूसरे और आखिरी दिन भी हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने महादेव के दर्शन कर अपनी मन्नतें मांगी। इस मौके पर मंदिर परिसर में 2 सत्रों में आयोजित कार्यक्रमों के पहले सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि कार्यक्रम के दूसरे सत्र में विधायक ने शिरकत की है। कार्यक्रम के दौरान मेले में मदद करने वाले और क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों को भी सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान अनिल बिष्ट की भजन प्रस्तुतियों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए।
दिक्कत वाली बात होती है। पहले क्या था कि भीड़ कम हुआ करती थी, तो आवागमन के साधन नहीं थे, सड़क नहीं थी, साधन नहीं थे। अब प्रत्येक क्या है कि परिवार के पास में क्या है कि एक न एक व्हीकल होने के कारण से क्या है कि वो अपने साधन का इस्तेमाल करके और ऐसे टाइम के ऊपर क्या है कि अपने जो कुल देवता इष्ट देवता है उनके दर्शन करने के लिए, मतलब जो प्रत्येक वर्ष 6 और 7 दिन को मनाया जाता है, दर्शन करने के लिए मेले के अंदर आते हैं। मतलब उससे क्या है कि आसपास की रिश्तेदारी भी होती है, मेल मिलाप भी होता है, दूर दूर से आते हैं, तो थाल होते हैं, रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, सब उन्हें कोई अपना मतलब संपर्क व्यवहार दूरी परिचय करके और अपना आनंद लेते हैं मेले का। हमारे क्षेत्र का सबसे आकर्षक मेला है खैराली का मेला, और जो हर वर्ष यहाँ पर होता है। और 3 साल से लगातार मैं यहाँ पर आ रही हूँ, और इस वर्ष मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है, लोगों में बहुत उत्साह है इस मेले के प्रति। और मैं भगवान महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि इस क्षेत्र की खुशहाली की कामना करती हूँ भगवान खैराली महादेव, और आप सभी को बधाई देती हूँ। आपने देखा हमारे यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा गया है, जो कि हमारी संस्कृति को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और हमारी मेला समिति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अपनी संस्कृति को बचाने का उन्होंने खैराली का ऐतिहासिक मेला है और विकासखंड कलजीखाल के अंतर्गत ये मेला है, जो ऐतिहासिक मेला है। और शायद ही क्षेत्र में इस तरह का मेला नहीं होता है, क्योंकि आसपास छोटे छोटे मेले नहीं होते। खैराली में एक ऐतिहासिक मेला है और ये यहाँ पर किया जाता है मुंडेश्वर के नजदीक, और बेहद रुचि यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि 3 ध्वजाएं भी चढ़ती है और अगले दिन का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। देखिए, बलि को खत्म कर दिया गया है, पशुबलि को बंद कर दिया गया है, और ध्वजा का जो है कि ध्वजा का पहले से चलन है, तो पहले दिन ध्वजा चढ़ाई जाती है, दूसरे दिन पशुबलि होती है, उसे बंद कर करके यहाँ पर श्रीफल की पूजा की जाती है। और ऐतिहासिक मेला है और सभी लोग यहाँ पर एकजुट होकर आते हैं। सबकी मान्यता पूरी होती है, और जहाँ भी परिवार में किसी के बच्चे होते हैं, शुभ कार्य होता है, तो यहाँ की मन्नत मांग पूरी होती है, तो सब आते हैं। और हमें आगे बहुत अच्छा लगता है, अपने लोग मिल जाते हैं, सारे गाँव के लोग यहाँ सम्मिलित होते हैं, सब आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। अब ऐसा नहीं है, सब कुछ नहीं है। पहले ये बीच थोड़ा कम हो गया था, पर अभी नई जनरेशन जो है बच्चों को जागरूकता है सब बच्चों के अंदर, और पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को इतना शिक्षित करते हैं अपने घर गाँव की सब चीज़ की मान्यता। मैं यहाँ पे आके और पुरानी यादें ताज़ा हुई है, और भगवान से खैराली देवता से यही विनती है, सबको अच्छा लगे, उत्तराखंड वालों को सबको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत बड़ा मेला होता है हमारे। पूरे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी का सितम चल रहा है। ऐसे में गर्मी की तपिश से बचने के लिए पर्यटक देश के कोने कोने से उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों का रुख कर रहे हैं। राजधानी देहरादून के परिवहन विभाग के पर्वतीय डिपो पर सैकड़ों की संख्या में पर्यटक पहाड़ों की रानी मसूरी जाने को टिकट ले रहे हैं। टिकट काउंटर पर सुबह से ही पर्यटकों की भीड़ लग जाती है। वहीं जहां इससे पर्यटन कारोबार को मुनाफा हो रहा है, वहीं परिवहन विभाग को भी मोटा राजस्व प्राप्त हो रहा है। एचएनएन ने इन विषयों पर रोडवेज प्रबंधन और पर्यटकों से खास बातचीत की है। जैसे गर्मियाँ सितम ढा रही हैं, वैसे तो तमाम पर्यटक हैं उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। मेरे पीछे मैं आपको दिखाऊं, ये उत्तराखंड परिवहन निगम का पर्वतीय बस स्टेशन देहरादून है, जहां पर भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं मसूरी और अन्य पर्यटक स्थलों का दीदार करने के लिए देश के अलग अलग क्षेत्रों से पहुंच रहे हैं। हमारे साथ इस समय पर्वतीय डिपो के संचालन प्रभारी है मेजपाल सिंह जी मौजूद हैं। सिंह साहब, इस बार कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है टूरिस्ट का? इस बार यात्री काफ़ी मात्रा में हमारे पास आ रहे हैं, काफ़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं, और जून के महीने में निरंकारी आते हैं मसूरी में, तो वो निरंकारी को प्रवचन सुनने के लिए काफ़ी मात्रा में हरियाणा से, पंजाब से बहुत यात्री आते हैं। कोई 37 के ग्रुप में आता है, कोई 30 के, कोई 25 के ग्रुप में आता है, और सुबह से और शाम तक हम 60 यहाँ से हमारे फेरे मसूरी के 60 ऊपर से नीचे को 120 चक्कर हमारी बसें लगाती हैं। अच्छा, बसों की भी इस बार कोई कमी नहीं है? बसें पर्याप्त? बसों की कोई कमी नहीं है, लगातार हर 15 मिनट बाद बसें निकल जाती है हमारी, लेकिन हर 15 मिनट बाद बस जाने के बाद भी हम भीड़ को कवर करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। हालांकि हम शाम तक भीड़ को कवर कर लेते हैं। यानी कि रोडवेज मुनाफे में चल रहा है? रोडवेज बढ़िया मुनाफे में चल रही है। रोडवेज को कोई इस बार घाटा नहीं है, पिछले साल भी नहीं था, 2 साल से काफ़ी फायदे में चल रही है। चलिए सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कुछ जो पर्यटक हैं उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। कहाँ से आए हैं? कौशाम्बी जिला यूपी से। अच्छा, टिकट ले लिया आपने? टिकट ले लिया। कहाँ जा रहे हैं? मंसूरी। अच्छा, कितने लोग हैं आपके साथ? हम लोग 6 लोग हैं। परिवार के साथ जा रहे हैं? परिवार के साथ हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ। इसके पहले क्या हरिद्वार वगैरह गए थे?
हरिद्वार नहीं, पहली बार हम आए हैं, इसके बाद हरिद्वार जाएंगे। मसूरी में तो मौसम बहुत बढ़िया है इस समय। हाँ, मसूरी में बढ़िया बता, इसीलिए घूमने आए हैं। आप भी साथ में हैं? यस यस, साथ में ही। तो बड़े उत्साह है कुछ? अरे उत्साह तो भाई दूर आए हैं पहाड़ी इलाकों में घूमने के लिए, ठंडे मौसम, समर हाँ बेटा, वैकेशन। आप भी साथ में हो? अच्छा, एक्साइटेड हो मसूरी जाने के लिए? हाँ हाँ टिकट ले लिया आपने? हाँ। तो तमाम लोग हैं, ये काफ़ी उत्साहित है। मैम, आप मसूरी जा रही हैं आप लोग? हाँ, साथ ही मिनी के साथ ही तो आए। पहली बार जा रही हैं? पहली बार है घूमने। कुछ एक्साइटमेंट है? अब है, सब बच्चे लोग भी घूमने का मन है तो थोड़ा बहुत तो खुशी है। ये टूरिस्ट हैं, देखिए ये तमाम दूर दराज के इलाकों से लोग पहुंच रहे हैं, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। आप देखिए मेरे पीछे मेरे कैमरा पर्सन हिमांशु आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर काउंटरों में लाइन लगी है टिकट के लिए। और अच्छी बात यह है कि इस बार जो है, हिमांशु इधर दिखाएं, बसों की पर्याप्त संख्या है। ऐसा नहीं है कि बसों की कमी है। और दूसरा ये कि अगर कोई बस ख़राब हो जाती है तो उसे तुरंत रिपेयर करने के लिए, उसकी मरम्मत के लिए उसको भेजा जाता है रोडवेज वर्कशॉप। नमस्कार जी। नमस्कार सर। कहाँ से आए हैं, किस स्टेट से? औरैया यूपी से आया हूँ। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं घूमने? मैं मसूरी जा रहा हूँ सर। अच्छा, पहली बार आए हैं क्या? पहली बार आया हूँ। अच्छा, टिकट ले लिया आपने? अभी नहीं, मैसेज लगी हुई है टिकट की लाइन में, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत कुछ नहीं है, यहाँ व्यवस्था थोड़ी अच्छी नहीं है। अच्छा, मसूरी जाने को कुछ उत्सुक है? मौसम काफ़ी अच्छा है वहाँ पर। मौसम तो अच्छा है, अब देखें वहाँ पहुँच के फिर मालूम पड़ता है कैसा रहेगा। आप भी मैम साथी में हैं? नहीं नहीं, मैं इनके साथ हूँ। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं अयोध्या से हूँ। अयोध्या से आई हैं? पहली बार जा रही हैं मसूरी? तो देखिए, औरैया से और अयोध्या से तमाम जगहों से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं अयोध्या। अयोध्या से आई हैं? जी। अच्छा, मसूरी जा रही हैं? हाँ जी। टिकट ले लिया आपने? अभी नहीं, सिस्टर लेने गई है। कितने लोग हैं आप लोग? 2 लोग हैं, मैं और मेरी सिस्टर। घूमने आए हैं मेरे? हाँ जी। तो ये मेरे पीछे देखिए तमाम लोग हैं जो मौजूद हैं, टिकट के लिए लाइनों में लगे हैं। अच्छी बात यह है कि पर्यटन कारोबार को तो बढ़ावा मिल रहा है, साथ ही जो रोडवेज है उसको भी मुनाफा पहुंच रहा है। कहाँ से आए बच्चा? धामपुर। घूमने जा रहे हैं? घूमने जा रहे हैं। कहाँ पे? मसूरी। टिकट लेने जा रहे हैं? हाँ जी, लेने जा रहे हैं अभी। कितने लोग हैं साथ में? बस 2 ही हैं, मैं और दोस्त है मेरा। अच्छा, धामपुर से यहाँ मौसम में कुछ अंतर है? हाँ, थोड़ा अंतर है। धामपुर में तो बहुत ही गर्मी है, यहाँ थोड़ी मसूरी में तो वेदर काफ़ी अच्छा है, कल बहुत बरसात हुई। हाँ जी हाँ जी, अभी यहाँ पे शाम को भी बताया गया बरसात होगी थोड़ी बहुत, इसलिए जा रहे हैं। मतलब बहुत ही गर्मी है वहाँ तो। आप भी साथी में? नहीं नहीं, मैं सोलो। साथ में? कितने एक्साइटेड हैं? कितने लोग हैं आप लोग? हम 2 हैं बस। तो देखिए तमाम जो पर्यटक हैं अलग अलग शहरों से आए हैं उत्तराखंड घूमने के लिए। खास तौर पर मसूरी जाने के लिए तमाम लोग उत्साहित हैं और टिकट काउंटर्स पर लगे हैं। अच्छी बात यह है कि बसों की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, पर्याप्त संख्या में बसें हैं, अवेलेबल है, टिकट काउंटर खुले हैं। महिलाओं की लाइन अलग लगी है, पुरुषों की लाइन अलग लगी है। और जो यहाँ पर जो प्रभारी हैं पर्वतीय डिपो के, वो भी उत्साहित है, खुश हैं कि इस बार जो है पर्यटन कारोबार बढ़ रहा है, साथ में जो परिवहन जो विभाग है उसको भी मुनाफा पहुंच रहा है और ये क्रम लगातार जारी है। हम भी उम्मीद करते हैं कि इस बार उत्तराखंड का जो पर्यटन है वो मुनाफे में आए और उसके साथ ही जो पर्वतीय डिपो से जो लोग मसूरी और अन्य पर्यटक स्थलों में जाते हैं, इसको लेकर परिवहन विभाग को भी एक अच्छा खासा लाभ पहुँचे। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।